प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा प्रभु महान है जिसने सुंदर सुबह को हमें दिखाया। आइए आज के सुबह के लिए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ भागों को मनन करें। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके वचन 24 को। क्या इस प्रकार से लिखा है, मैं उसके सार भाग को पढ़ता हूँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु के लोगों, अक्सर इस वचन को हम प्रभु भोज में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से लेकर 34 तक के भाग को हम प्रभु भोज के संदर्भ में मनन करते हैं, कलीसिया में पढ़ा जाता है। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रिवाजों में एक बड़ी ताकत होती है। हालेलुया। एक परिवार में, एक घर की बात मैं बताऊं, एक सच्ची घटना। उस परिवार में एक रिवाज था। जब भी उस परिवार में एक रिवाज ऐसा था कि यदि उस घर में कोई लड़ाई या झगड़े हो जाए तो परिवार के लोग एक दूसरे से कहते थे कि सॉरी, एक दूसरे से माफ़ी मांगते। उनका रिवाज है। और सोने जाने से पहले माफ़ी मांगना ज़रूरी था। साथ में एक दूसरे को गुड नाइट कहना होता, माता पिता बच्चों को और बच्चे माता पिता को। और वे एक दूसरे को बोलते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माता पिता बच्चों से कहते कि बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और बच्चे बोलते थे कि मम्मी पापा हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये उस परिवार का रिवाज था। ये परिवार का रिवाज था। एक समय की बात हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उस परिवार की जो माँ थी, उस परिवार के माता पिता कहीं घूमने गए और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। पिताजी को मामूली चोटें लगी, माँ को बहुत गंभीर चोट लगा। वो कोमा में चले गई। सब लोगों ने जहाँ जहाँ लेके जाना था सब जगह गए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर वो कोमा से बाहर नहीं आ पा रही थी। डॉक्टर अपना बेस्ट कर रहे थे लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। बच्चे, उसके घर के जो दो बच्चे थे वो बहुत दुखी थे, बहुत नर्वस फील कर रहे थे कि हम अपनी माँ को इस अवस्था में खो देंगे। बहुत समय बीतता गया, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीना, 2 महीना, 3 महीना। पर प्रभु के लोगों, उनके बच्चे जब हॉस्पिटल में एक रात आए, उनके बच्चे जब उस अस्पताल में एक रात वो 2 बच्चे रुकने के लिए आए, उन दोनों बच्चों ने उस रिवाज को पूरा किया। अपनी कोमा में सोई हुई माँ के पास जाकर वो खड़े हो गए, दोनों बच्चे। और वो बच्चे, उन बच्चों ने कहा कि मम्मी सॉरी, हम लोगों ने आपको हर्ट किया। मम्मी सॉरी, हम लोगों से गलती हो गई, हमें माफ़ करें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी गुड नाइट। यकीन जानिए, ये शब्द सुनते ही वो जो महिला जो कोमा में थी, मृत अवस्था में थी, उसके शरीर में हलचल महसूस हुआ। मशीन ने बीप करना चालू किया, मशीन ने इंडिकेट करना, टी 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 आवाज़ आना चालू हो गया। डॉक्टर और नर्स भागे और जब देखा उसके पल्स में, उसके धड़कन में तेजी आ गई, उसके शरीर में मूवमेंट चालू हुआ। वो दोनों बच्चे जो खड़े थे वो घबरा गए, हमारी माँ को क्या हुआ, क्या हो रहा है ये। डॉक्टरों ने कहा कि बेटा ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हम तो मम्मी को गुड नाइट बोलने आए थे, हम तो मम्मी से माफ़ी मांगे। हमने मम्मी से कहा कि मम्मी हम आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर के लोगों, उस परिवार के रिवाज ने, उस परिवार के उस विधि ने उस परिवार की माँ को जिंदा कर दिया, कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। प्रभु के लोगों, जब आप और मैं यीशु के नाम से उस अंगूर के रस को और उस गेहूं से बनी हुई रोटी को लेते हैं, उसकी याद में लेते हैं, वो रिवाज है जो पहली सदी की कलीसिया ने स्थापित किया और उन्हें यीशु मसीह से ये परंपरा मिली है। पौलुस कहता है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यदि इसके भाव को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। इस रिवाज में बड़ी ताकत है। इसलिए प्रभु के लोगों, क्यों ना हम कुछ अच्छे रिवाज बनाएं, क्योंकि रिवाजों में ताकत है। क्यों ना रात में एक साथ बैठ के प्रार्थना करने का रिवाज, खाना खाते समय एक साथ बैठ के खाना खाने के लिए प्रार्थना, इस प्रकार से हम आत्मिक रिवाज बनाएं। वो छोटा सा नियम था उस परिवार का, और उस नियम ने उस कोमा में पड़ी हुई महिला के शरीर में हरकत पैदा कर दिया। जब आप यीशु के वचन को रिवाज बनाकर पढ़ेंगे कि मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं शाम को पढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को याद करूंगा,
जब आप रिवाज बनाएंगे, ये रिवाज आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटा बेटी घर परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इन रिवाजों को शुरू कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन में आत्मिक जीवन में नियमों को चालू कीजिए और देखिएगा आपके जीवन में बड़े आशीषें आने वाली हैं। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने कहा मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। प्रभु होने दीजिए कि आज की सुबह हम आपको स्मरण करें, प्रतिदिन स्मरण करें, प्रति दोपहर प्रति शाम स्मरण करें, आपके वचन को स्मरण करें, गीतों को गाएं, भजनों को गाएं और आपकी उपस्थिति में चलते रहें प्रभु जी। पिता, ये रिवाज में जो ताकत है, तेरे वचन में जो ताकत है, उस ताकत को आप हमारे हृदय में बोइए प्रभु। एक बीज यदि ज़मीन में ना पड़े, यदि वर्षा का जल ना पकड़े प्रभु जी, तो पिताजी उस बीज में जो ताकत है वो कभी भी फलित दिखाई नहीं देगा प्रभु। पर जब बीज बोया जाएगा, पानी डाला जाएगा, उस बीज की ताकत, उसके भीतर में जो फल है, गुण है, वो दिखाई देंगे प्रभु। तेरा वचन भी हमारे हृदय में बोया जाए ताकि उसकी ताकत हमें महसूस होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, हर एक को आप आशीषित करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।